अमेरिकी अदालत ने देवयानी खोबरागड़े के खिलाफ वीजा धोखाधड़ी के मामले में आरोप पत्र दाखिल, अमेरिका छोड़ने के दिए आदेश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए एमबीबीएस में 10,000 और सीटों को दी मंजूरी। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 का प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल ने किया मंजूर। टीवी रेटिंग एजेंसियों के लिए व्यापक विनियामक ढांचे को भी मिली मंत्रिमंडल की मंजूरी। एमटीएनएल और बीएसएनएल द्वारा 4G स्पेक्ट्रम के समर्पण प्रस्ताव पर भी लगी मंत्रिमंडल की मोहर। प्रधानमंत्री आज करेंगे मुंबई हवाई अड्डे के T2 टर्मिनल को राष्ट्र को समर्पित। T2 टर्मिनल बनाने के लिए 2000 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी। कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों में उम्मीदवारों की सूची तैयार करने के लिए किया स्क्रीनिंग कमेटी का गठन। समिति के सदस्यों के नामों की सूची की गई जारी। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में किया स्वीकार, कोयला ब्लॉक का बेहतर तरीके से हो सकता था आवंटन। केंद्र ने कहा सभी फैसले विश्वास में लेकर किए गए। दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक हेल्पलाइन पहले दिन रही बहुत व्यस्त। पहले 7 घंटों में 4000 फोन कॉल्स। उच्चतम न्यायालय ने सहारा समूह को 20,000 करोड़ से अधिक रुपए के स्रोत की सीबीआई से जांच की दी चेतावनी। सहारा प्रमुख सुब्रत राय पर देश से बाहर जाने पर प्रतिबंध का आदेश रहेगा जारी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रिफाइंड खाद्य तेलों पर आयात शुल्क 7.5% से बढ़ाकर 10% करने का लिया फैसला। इस फैसले से सरकार को 6 अरब रुपए का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गन्ना मिलों को किसानों का बकाया भुगतान इस महीने करने का दिया निर्देश। न्यायालय ने इस राशि पर ब्याज देने का भी आदेश दिया है। मंत्रिमंडल ने बीएसएनएल और एमटीएनएल को अपनी ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस स्पेक्ट्रम लौटाने पर 11,258 करोड़ की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी। सत्यम कंप्यूटर्स घोटाले में मुख्य आरोपी वी रामलिंगा राजू की पत्नी व रिश्तेदारों समेत 19 कंपनियों के डायरेक्टरों को अदालत ने सुनाई सजा। इन सभी पर आयकर चोरी का आरोप हुआ साबित। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिए प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार। प्रवासी भारतीयों के योगदान को बताया महत्वपूर्ण। कहा सरकार बाधा रहित प्रवास सुनिश्चित करने के लिए ई माइग्रेशन परियोजना करेगी शुरू। राजधानी दिल्ली समेत समूचे उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी। घने कोहरे के चलते दिल्ली सहित उत्तर भारत में कई शहरों में जनजीवन पर देखा जा रहा है व्यापक असर। ईरान और विश्व शक्तियों ने की जिनेवा में मुलाकात। ऐतिहासिक तेहरान परमाणु समझौते को लागू करने पर हुई बातचीत। कराची में एक आत्मघाती हमले में आतंक विरोधी बल के प्रमुख 3 पुलिसकर्मियों की मौत। तालिबान ने ली जिम्मेदारी। इराक में एक आत्मघाती बम हमले में कम से कम 23 सैनिक मारे गए और 36 अन्य घायल। हॉकी विश्व लीग फाइनल्स की शुरुआत आज से। पहले मैच में मेजबान भारत का मुकाबला होगा इंग्लैंड की टीम से।
ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा कोरियाई ओपन सुपर सीरीज के तीसरे दौर से हारकर बाहर। प्रतियोगिता में भारतीय अभियान हुआ समाप्त। स्टार फुटबॉलर लायनेस मेसी ने की चोट के बाद शानदार वापसी। गेटाफे पर बार्सिलोना की 4-0 की जीत में किए 2 गोल।